शास्त्रों में प्रमुख 6 विकार बताए गए हैं और ये 6 विकार इतने भयंकर होते हैं कि जब तक इनका असर रहता है मनुष्य को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उसको यही नहीं पता चलता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो भ्रम में जीता रहता है, वो इस तरह चीज़ों को बनाता जाता है, संरक्षित करता जाता है, रिश्ते नाते बनाता जाता है कि लगता है उसको यहाँ से कभी जाना ही नहीं है, धरती पे ही रहना है। और इन मोह लोभ काम क्रोध लोभ माया मत्सर ये सब चीज़ें इस तरह से मनुष्य को घेर लेती हैं कि उसका जो मस्तिष्क है उसका आदी हो जाता है। अब दोस्तों ये लोभ जो होता है ये सबसे इनमें सबसे खतरनाक होता है। लोभ, हर चीज़ शुरुआत लोभ से होती है, क्योंकि और चीज़ें तो उनको अनुभव किया जा सकता है और मनुष्य उनसे निकल भी सकता है, लेकिन लोभ जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों लोभ के रहस्य जानते हैं, लोभ के बारे में विश्लेषण करते हैं। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों महाभारत रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी जो है उनका नामकरण हो रहा था तो सभी का नाम रखा गया। उसके पीछे वशिष्ठ जी ने कोई ना कोई तर्क दिया। ये सब लक्ष्मण जी का नाम रखा जा रहा था तो उन्होंने बताया कि जाके सुमिरत ते रिपुनाशा नाम शत्रु वेद प्रकाशा। मतलब ये सामान्य अर्थ लोग ये लगाते हैं कि शत्रुघ्न जी का नाम लेने से जो रिप होते हैं, मतलब जो दुश्मन होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर व्यापक रूप में देखा जाए तो इस नाम के पीछे एक रहस्य है। उस रहस्य को आपसे बताते हैं कि जो ये हमारे दुश्मन हैं, सबसे बड़े मनुष्य के जो दुश्मन होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, तो इनको नष्ट करना जो होता है ये श्री शत्रुघ्न जी से कोई सीखे। क्योंकि शत्रुघ्न जी का जो व्यक्तित्व था पूरी रामायण में था कि वो मौन धारण किए हुए थे, ज़्यादा वो बोलते नहीं थे दोस्तों। और दोस्तों मौन धारण करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि मौन जो धारण कर लेता है वहाँ सब मंगल होने लगता है। अब दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि श्री शत्रुघ्न जी का नाम लेने से ये सभी जो विकार होते हैं मनुष्य के नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि इन विकारों को नष्ट करने के लिए हमें श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र देखना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है काम से। काम का मतलब कामना होती है। काम मतलब किसी भी चीज़ के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है, मतलब हम ये करना चाहते हैं, भले ही उसका कोई निगेटिव रिजल्ट हो पॉजिटिव रिजल्ट हो। तो इस तरह के जो हमारे रोज़ रोज़ नए नए काम होते हैं, इससे जो होता है मनुष्य क्रियाएं करने लगता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि लोभ मतलब लाभ होता है। तो जब लाभ होता है किसी भी क्रिया को करने में, जब लाभ ज़्यादा होने लगता है अति, क्योंकि अति से जब ज़्यादा हो जाता है तो लाभ में बड़ी की मात्रा लग जाती है, मनुष्य लोभी हो जाता है। बस दोस्तों इसी से बस मोह का भी जन्म होता है और इसी से अहम आ जाता है। तो मतलब काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, मद हो गया। और जब अहम आएगा, और अहम के बिना आदमी जी नहीं सकता है, क्योंकि वो इस तरह के दलदल में फंस जाता है। और उसके बाद उसको ईर्ष्या होती है ना कि कोई हमसे आगे नहीं निकल पाए, क्योंकि काम करना है, मार्केट में रहना है, तो उसको जो है इस तरह की चीज़ें जब आने लगती है तो मत्सर होता है। तो मत्सर का मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति की एक आदत होती है कि वो किसी को भी आगे बढ़ता नहीं दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक तो शुरुआत ही लोभ से होती है। अब लोभ जब हमें ज़्यादा लाभ होने लगता है तो लोभ जो होता है, लोभ मनुष्य लोभी बन जाता है, मतलब लोभ बढ़ने लगता है। लाभ जब लाभ जो होगा तो वो लोभी हो जाएगा। और लोभी व्यक्ति जो होता है हमेशा, वो लोभ जो होता है ये दिखता नहीं है, बड़ा खतरनाक होता है, ये कांटे की तरह होता है, शूल की तरह रामायण में बताया गया है। तो कांटा तो दिखता है कि हम उसको निकाल सकते हैं, जैसे हमें दिक्कत हो रही है निकलवा दें किसी से, लेकिन जब ये जो शूल होता है, ये शूल जो है पैर के अंदर घुस जाता है, वो दिखता नहीं है। और इसको निकालने का एक ही तरीका है, केवल राम नाम का जप, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि श्री राम नाम या जो अपने इष्ट का नाम राम जप में इतनी शक्ति होती है कि वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध और जो हमारे कर्म हैं उनको भी काट देता है। और अगर नाम जप के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि हम उनको काट सकें, इसीलिए शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी का बस नाम जप किया, नाम लिया और उनके अस्तित्व को हमेशा अपने हृदय में बसाए रखा। और ये प्रेरणा मिलती है कि ये रहस्य है कि शत्रुघ्न जी के जीवन से हमको ये पता चलता है कि हमारे विकार को अगर नष्ट करना है, किसी भी तरीके के जो काम क्रोध लोभ इनको पनपने नहीं देना है, क्योंकि ये एक आएगा तो सब आ जाएंगे। ये सब रिश्ते में भाई भाई रखते हैं, और जब ये सब आ जाएंगे तो इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा राम नाम जप का सहारा लेना चाहिए।